हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के गंगौर गांव स्थित नंदलाल महावीर +2 उच्च विद्यालय परिसर में पंचायत के लोगों के लिए एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। इनकी सराहनीय कार्य से पूरे पंचायत के लोग हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल नंदलाल महावीर +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में एम्बुलेंस सेवा का विधिवत उद्घाटन मधुबनी भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक यादव, बिस्पी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाक दोपटा से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन बिरजू कृष्ण यादव व मंच संचालन मुखिया अनिरुद्ध राय ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि फाउंडेशन के द्वारा पंचायत को एम्बुलेंस दिया जाना सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवा बहाल होने से अब आसपास के लोगों को सहूलियतें होगी। खासकर युवाओं के द्वारा इस तरह का कार्य मानवता के लिए बड़ा संदेश है। वहीं बिस्पी विधायक ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाना यह बहुत बड़ी समस्या है। खासकर गरीब तबके के बीमार लोगों को मोटी रकम देकर किसी प्राइवेट गाड़ी को भाड़े पर लेकर मधुबनी व दरभंगा जाना पड़ता है, लेकिन गंगौर वासियों को यह एम्बुलेंस सेवा एक वरदान साबित होगा। वहीं संस्थापक DN यादव ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों के लिए कुछ अच्छा काम करो, इसी सोच के तहत यह छोटी सी पहल है। आगे पूरे हरलाखी विधानसभा में एम्बुलेंस सेवा देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस चालक के साथ यह सेवा दी गई है। जरूरतमंद लोग एम्बुलेंस पर दिए गए नंबर पर फोन कर इसका लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम में CHC प्रभारी डॉक्टर KD राय, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अमरनाथ झा, भाजपा नेता देवेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, युगल किशोर यादव, अनिल सिंह, सरपंच धनिकलाल यादव, जाप नेत्री प्रिया राज, स्थानीय मुखिया शिवचंद्र मिश्रा, गौरी शंकर महतो, गंगा प्रसाद यादव, बादल गुप्ता, देवेंद्र ठाकुर, बंटी सिंह, गुरिया शाह, डॉक्टर राम कृपाल, डॉक्टर BK यादव, रोहित कुमार झा, डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा सहित सैकड़ों गणमान्य लोगों ने ट्रस्ट के संस्थापक का सराहना करते हुए साधुवाद दिया। गिरजा, कलानेश्वर और करुणा और उच्चैठ भगवती तीनों के जुटल जो विधानसभा है वही में जी गंगौर गांव है। हाई स्कूल के तौर प्रांगण से अहाँ सबसे एक दो बात भी कह चाहती। देखो, जीना तो है उसी का जिसने राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। ये एम्बुलेंस देखो में तो लगे तो एक छोट, लेकिन हम युवा साथी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उनका सोच यह गलत जो समाज में आई भी और ब्लॉक में होते एम्बुलेंस सब जगह। हम सब विधायक चलिए तो पिछला बेर डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के जो रहते मंगल पांडे जी उस सब प्रखंड में देखी हो के एम्बुलेंस, लेकिन सरकारी काम के ना हुई है ये अपने सबको पता है। लेकिन युवा साथी कहलन है उनका हम अपना हृदय के गहराई से धन्यवाद दीजिए। बाबू आगा बढ़ू और आप घोषणा भी कह दिया निश्चित रूप से समाज सेवा में लागल धर्म 1 रुपया अगर है तो करोड़ों के बराबर है। अहाँ के जनता के आशीर्वाद जरूर मिले। हम राजनीतिक आदमी छी, अखनी जा फिर मीटिंग करब, लेकिन गंगौर में इली है हम कभी साइकिल से रोड पर चली और अखबार में निकला हुआ है जो धान के खेत को भी माननीय सांसद रहते हुए समय में हुक्म दे बाबू जो धान के खेत को भी एलिमेंट बना दिए। हरलाखिए वाला रोड रहे आज कितने सुंदर सड़क भगलो एक गुण अवगुण 1-2 साल के बाद बुझात जो और एक सहयोगी डॉक्टर अशोक यादव जी के कारण 2टा सड़क 4 लेन हमारा बिस्पी विधानसभा में और बेनीपट्टी विधानसभा से क्रॉस कर रहा और सारा चूंकि बॉर्डर के इलाका बगल में नेपाल है और नेपाल के अब कनी मनी चीन भी मानियो तो वही में कोई अथी नहीं है। हमारे सबके जो हमारे सबके नेता थे माननीय मोदी जी उनका दिल्ली इच्छा था जो बॉर्डर के जो हमारे गांव है, बॉर्डर के जो प्रखंड है, बॉर्डर के जो ब्लॉक है उकर विकास हो और हम सब भी सुनाई दिए और हम बराबर आए। हमरा तो एगो बिस्पी के विधानसभा चाहिए और हमरा हरलाखी विधानसभा गोद मिल रही है जो यहाँ भी हमरा काम करे के है। तो अपने सबके सुख दुख में जरूर सहभागी हुए। हमार नंबर भी है 12 बजे दिन 12 बजे रात हमरा याद करब। अगर हम व्यस्त नहीं रहो तो तुरंत उठाए, नहीं तो फिर आके के फोन करब। हमारे सबके नेता डॉक्टर अशोक यादव जी जिनका कारण आज मधुबनी में बहुत योजना परियोजना अल
लेकिन कुछ मजबूरी है, राजनीतिक काट छाट है, तई लोग बहुत चीज नहीं दिखा रहा हो, तई लोग और हमरा सबके सामने में छै, हमरा सबके मार्गदर्शन करता होगा भी, हमरा सबके दूगो मीटिंग लागल है, फिर आज कभी बात करब। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के आजादी के समय से ही कृष्ण के पर्यायवाची नहीं भ सके छे। कृष्ण माने कृष्ण, दुनिया में कृष्ण माने दोसर चीज नहीं भ सके छे। राम माने रामा नहीं भ सके छे, कृष्ण माने कृष्णा नहीं भ सके छे। कृष्ण के पर्यायवाची भारत के इंडिया बना दिलकै। हमर नाम हरिभूषण ठाकुर बचोल है, दुनिया के कोई भाषा में हरिभूषण ठाकुर बचोले रहते। ओकरा एकरा हमर निवेदन है, जब बी कृष्ण कहियो, बी कृष्ण माने की भेलै, अंग्रेजी में कृष्ण मानो। दुनिया में योगेश्वर श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं नीतिज्ञ भेलै, नहीं कोई राजनीति करने वाला भेलै, नहीं कोई हुनका से लड़ाकू भेलै। और भगवान के आप फोटो बैठल देख लेबै, लेकिन कृष्ण भगवान के जहां भी फोटो देखबन राधा के साथ खड़ा, यानी अहर्निश सेवा में हम 24 घंटा वो भगवान हैं छथिन जो भक्त के लिए रह छथिन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आए कोई राजनीतिक काम नहीं है, ना राजनीतिक मंच। हम लोग एक सामाजिक मंच पर आज उपस्थित हुए हैं और बड़े ही खुशी की बात है कि इस मंच पर लगभग सभी दल के लोग यहां पर उपस्थित हैं। सत्ता पक्ष के भी है, विपक्ष के भी है, और हम लोग इस मंच पर आज दीपक जी के प्रयास से आज इकट्ठे हुए। हमें तो पता भी नहीं था। हमारे जिलाध्यक्ष श्री शंकर झा जी और सलमपुर के मुखिया अंजूर जी हमको कहे कि गंगौर में एक एम्बुलेंस का उद्घाटन करना है। हमको बिल्कुल चले गए। दीपक, हम दिल्ली में थे, दीपक जी दिल्ली में थे, दीपक जी फोन किए, हम के आ जाइए, आवाज पर मेरे पास आए। काफी देर तक हम लोगों की चर्चा होती रही, एम्बुलेंस के बारे में चर्चा होती रही, कैसे क्या होगा। तो एम्बुलेंस एक गांव में आने से आप लोग अक्सर हम लोग देखते हैं कि गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं हम भाड़े पर गाड़ी लेते हैं। और जब भाड़े पर गाड़ी लेते हैं तो मिनिमम 1000-2000 रुपया मधुबनी या दरभंगा ले जाने में 1000-2000 रुपया लग जाता है। इसमें सारे उपकरण भी। हम तो चाहेंगे कि कोई ऐसा समाज के सहयोग से कि इसमें नर्स का व्यवस्था हो, कम से कम जो इमरजेंसी पेशेंट अगर मधुबनी ले जाना पड़े, दरभंगा ले जाना पड़े या पटना ले जाना पड़े, तो कोई उसको इंस्ट्रूमेंट लगाने वाला, ऑक्सीजन लगाने वाला, कोई देखभाल करने वाला उसमें हो। अभी प्रभारी चिकित्सा प्रभारी प्रखंड के तो पता नहीं चले गए कि है। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि अगर ऐसी नौबत आ गई तो आप अपने हॉस्पिटल से इस तरह के नर्स या कोई ऐसा व्यवस्था कर दे ताकि इमरजेंसी में लोग हॉस्पिटल पहुंच जाए। और पंचायत से भी शुरू हुआ। ऐसे नौजवान को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि पूरे प्रखंड में, पूरे विधानसभा में करने का। ये बहुत बड़ी खुशी की बात। दिल्ली में शायद वकालत भी करते हैं, मैंने इनसे पूछा क्या करते हैं, तो वकालत भी करते हैं और भी कोई काम करते हैं। आज ऐसे नौजवान को हम लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप जो देखते हैं सामाजिक वातावरण जो गांव में हो गया, अब पहले जैसा सामाजिक वातावरण नहीं है। ये आर्थिक युग आता जा रहा है। एक दूसरे जो संबंध होना चाहिए, आपस का रिश्ता होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, कहीं ना कहीं अब गांव भर में कमी आ रही है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम तो दिल्ली जब से एमपी बन के गए हैं, या पहले भी हम पढ़ाई लिखाई करते थे, अगर आप दिल्ली एम्स में जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बिहारी पेशेंट आपको मिलेगा।
और हम लोग भी सांसद है, सांसद के नाते जो अनुभव है, सबसे ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए आते हैं और एम्स के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? इसका मतलब है कि बिहार में कहीं न कहीं बीमारी का प्रकोप ज्यादा है और उस बीमारी का निदान हमको भी करना पड़ा। गांव में सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता अभियान हमको चलाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में, भारत में एक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इस स्वच्छता अभियान से आप साफ भी रहेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। ये हम सबको मिलके ये करना चाहिए हमको। आपने अभी देखा होगा कि कोरोना के समय आया, भारत की आबादी चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ से ऊपर हो चुका है। अमेरिका की आबादी मात्र 33 करोड़ है। अमेरिका के पास सारे संसाधन है। विकास के मामलों में हम पीछे हैं, कई देशों से भारत पीछे है। लेकिन जब कोरोना आया तो आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कितना पैसा खर्च हुआ है। हम स्वदेशी वैक्सीन का हमने निर्माण किया और एक एक गरीब को 2 बार कम से कम टीका लगा, मुफ्त टीका लगा। सरकार का पैसा कितना खर्च हुआ है? अमेरिका की मात्र 33 करोड़ आबादी और हमारा 135 करोड़ की आबादी में आप तुलना कर सकते हैं कि भारत कितना आगे बढ़ा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा। आज हम जाते हैं, प्रखंड में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, पीएचसी में जाते हैं, नेशनल पीएचसी में जाते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर नहीं, सही में डॉक्टर नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज भी भारत में डॉक्टर की कमी है, बहुत मात्रा में डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर है नहीं, सरकार डॉक्टर कहां से देगा? लेकिन आपको जान के बहुत बड़ी खुशी होगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। आज जो एमबीबीएस का सीट है, उस सीट में भारी मात्रा में बढ़ोतरी किया गया। पीजी का जो सीट है उसमें भारी मात्रा में बढ़ोतरी किया गया है ताकि आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर करना, जो गांव में जो डॉक्टरों की आवश्यकता है, जो आबादी पर कितने डॉक्टर होना चाहिए, आज हम लोग चिंतित है, सरकार इस पर चिंतित है और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, कितने वर्षों से भारत में मात्र 5-6 एम्स थे, लेकिन आज देखिए सैकड़ों की आबादी में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारत में परिवर्तन हुआ है, तो आज एम्स का जाल बिछा है। आप दरभंगा में देखते होंगे एम्स आ गया। अगर दरभंगा में एम्स का निर्माण हो जाता है तो पूरे उत्तर बिहार के लोगों को फायदा होगा, यहां तक कि नेपाल के लोगों को फायदा होगा। दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली के सड़कों पर भटकना नहीं पड़ेगा। ये एम्स का निर्माण होना चाहिए और इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं होना चाहिए। इसमें भारत सरकार हो तो बिहार सरकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर भारत सरकार 1200 कितना करोड़ रुपए अगर भारत सरकार देने के लिए तैयार है तो बिहार सरकार को भी जमीन तुरंत उपलब्ध करा के दोनों को मिलके वहां पर एम्स का निर्माण हो जाना चाहिए। चूंकि हम राजनीति करते हैं, चाहे किसी दल के लोग हो, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि अंतिम जनता की सेवा करना होता है, हमारी जनता की सेवा करना होता है। चाहे हमारा झंडा कोई हो, बैनर कोई हो, हमको राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आप लोगों ने चुना है। मैं आप लोगों से निवेदन आग्रह करना चाहूंगा कि यहां गंगौर गांव में आए, बड़ी खुशी हुई कि आज गंगौर गांव में एक व्यक्ति आए हैं जो वीडियो सर्विस रोड की वीडियो बने। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक वीडियो क्यों नहीं, इस गंगौर गांव में क्यों नहीं सैकड़ों वीडियो क्यों नहीं, आईएएस क्यों नहीं, आईपीएस क्यों नहीं, बड़े पदाधिकारी क्यों नहीं बनना चाहते? हम कोई राजनीति की बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे बंधुओं, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है,
जो नीचे पौधाओं पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे आगे आप नहीं बढ़ सकते। कि आप पढ़ाई करें, शिक्षा में जाके आप अधिकारी बने, ऊपर आप लेने वाला नहीं बने, आपका बच्चा देने वाला बने। हम यह चाहते हैं आप लोगों के बीच। बहुत राजनीति हो गया, बहुत जात पात की राजनीति हो गया, और जात पात की राजनीति बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आपके बच्चे को शिक्षा कैसे मिलेगा, आपके बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, आपके बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगा, आपका बच्चा भी पटना के सेक्रेटरिएट में कैसे बैठेगा, और दिल्ली के पार्लियामेंट हो कि दिल्ली के बड़े सेक्रेटरिएट में कैसे बैठेगा, इस पर हमको आपको सोचना पड़ेगा। बंद ये इतने दिन हो गए, जात पात जात पात जात पात। हम तो कहना चाहते हैं कि कौन सा जात बचा हुआ जो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना है। आखिर क्या हुआ उन जातियों का, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत की एकता नहीं बनी रहेगी, जब तक हम एक नहीं रहेंगे, जब तक भारत माता के मृत्यु के लिए नहीं सोचते रहेंगे, भारत माता को परम भगत तक कैसे पहुंचाएंगे, ये सोच जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक ये राजनीति करना बेकार है, जात पात को करना बेकार है। बंधु, अभी बच्चों जी चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं है हमारे राम है, कृष्ण है, शिव है, ये हमारे इष्ट देव है। और हमको कहने चाहेंगे कि दीपक जी आप भी डीएन यादव लिखते हैं, अपना पूरा नाम लिखिए। किसी का नाम अगर कोई होता है तो उसके माता पिता सोच के रखता है, जो सबसे दुनिया का लगता है सर्वश्रेष्ठ नाम सोचता है वही नाम रखता है। अगर दीपक जी आप लिखिए, दीपक यादव लिखिए, दीपक नारायण यादव लिखिए, जो लिखता है गर्व से लिखिए, यह अंग्रेजी की भाषा में मत जाइए। हमको आगे में जाना है, क्योंकि यह मंच पहले भी हम कर दी, चूंकि राजनीतिक मंच नहीं है, बहुत सारे दल के लोग बैठे हुए यहाँ, तो लोग कहेंगे कि एमपी साहब आए यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करने लग गए। भाई हम गुणगान नहीं कर रहे, हम तो कहेंगे कि आपकी मंशा थी, वर्षों से मंशा थी, हजारों वर्षों से मंशा थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो। भगवान राम मंदिर का निर्माण हो गया, इसमें वोट की कहां बात है भाई, इसमें दल की कहां बात है। एक एक लोगों की इच्छा थी कि हिंदू की इच्छा थी राम मंदिर बनना चाहिए, जहां जिसको वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये काशी में जो हुआ था, जो हम सकरी गली में जाते थे, आज काशी का जो कॉरिडोर बन गया। हम भी काशी में गए थे, 1 जनवरी को हम काशी में गए थे, पहले भी हम काशी में गए थे, बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ, घूमे, बहुत अच्छा लगा। क्या आपको खुशी नहीं है? क्या सबको खुशी है? क्या मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए कि बनना चाहिए कि ना? बोलिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलिए, बनना चाहिए ना? बनना चाहिए ना? इसमें राजनीति की भाषा कहां है? राजनीति करने की बात कहां है? हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे इष्ट देव है, जो अंग्रेजों ने जो आक्रांता उन्हें मुगलों में जहां पर छेड़ा था, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास किया था, हम चाहते हैं उस चीज को पुनः से पुनः स्थापित करें और भारत के हिंदुओं में गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। वोट जहां देना हो जिसको दीजिए बंधुओं। ये राजनीति अलग होता है, राजनीति का मंच अलग होता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा अगर जो होता है, राष्ट्रीय मुद्दा पर हम सभी भारतवासी हमको एक स्वर में होकर खड़ा होना चाहिए और उसके लिए हमको लड़ाई लड़ना चाहिए बंधु। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए दीपक जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हुए बस यही कहेंगे हम कि आज जो एम्बुलेंस हुआ इसका सदुपयोग कीजिए। और दीपक जी को कहेंगे, दीपक जी या अन्य सामाजिक संस्था उनको भी कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए। अशोक यादव एज ए सांसद भी, एज ए व्यक्तिगत भी, बचौल ठाकुर भारतीय जनता पार्टी परिवार, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमसे जो सहयोग करना पड़ेगा हम उसको सहयोग करेंगे, आगे भी करेंगे। कुछ रोड की चर्चा कर रही थी, वो मनोकामना मंदिर का, मनोकामना मंदिर में एक बार गए थे, जुगल जी है यहाँ के बारे में नहीं, मनोकामना मंदिर मनोकामना मंदिर ना, तो मनोकामना मंदिर में एक बार शिवरात्रि के साथ गए थे। क्या जुगल जी थे ना? जुगल जी गए थे ना?
हम गए थे वहां पर, तो उसके लिए हम भारत सरकार को लिखे भी हैं, और वैसे ये मुख्यमंत्री सड़क में पास भी, लेकिन अभी टेंडर नहीं हुआ है। वैसे इस सड़क के लिए आपको हम सीमा सड़क जो होता है सीमा विकास में, उसमें भी हम अनुशंसा किए गए सीमा विकास में, और मुख्यमंत्री सड़क से भी पास है। आज उस मंदिर का कैसे सर्किट से जुड़े, कैसे उसका जीर्णोद्धार हो, हम संस्कृति मंत्रालय से उसका भी हम पत्राचार किए हुए, अगर हम वहाँ पत्र खोजेंगे अगर होगा तो हम उस पत्र का कॉपी भी आपको भेज देंगे। इसलिए जो भी जहां भी हम जाते हैं वो समस्या मेरे ध्यान में रहती है, और तुरंत हम उस पर जो कार्रवाई होना होता है, जहां लिखना होता है वहां हम लिख चुके हैं। इसलिए आपने याद दिला दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इतना देर तक बैठे रहे, इस शुभ काम में आए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हम अपनी वाणी पर पूर्ण नाम देते हैं। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।